गुरुग्राम, जो देश की प्रमुख तकनीकी और औद्योगिक हब के रूप में जाना जाता है, जहां की पुलिस खुद को हाईटेक बताती है, अब साइबर ठगों के लिए भी एक नया अड्डा बनता जा रहा है। आम लोगों को अपने जाल में फंसाने वाले साइबर अपराधियों ने अब एक नया और चौंकाने वाला कदम उठाया है। साइबर ठग अब पुलिसकर्मियों और उनके परिवार वालों को निशाना बना रहे हैं। ताज़ा घटना ये बताती है कि साइबर ठगी की चपेट में अब वो लोग भी आ रहे हैं जो खुद कानून की रक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। इस बार गुरुग्राम पुलिस साइबर ठगों की चपेट में आ गई है। आज की इस रिपोर्ट में बताएंगे कि कैसे साइबर ठगों ने पुलिस को जाल में फंसाया और अपने मंसूबों को कामयाब किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम। मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी। चलिए खबर को विस्तार से समझते हैं। ये घटना 19 अगस्त की है। पुलिस लाइन गुरुग्राम में रहने वाले एएसआई शक्ति सिंह रोज की तरह अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। मोबाइल पर अचानक एक के बाद एक 3 मैसेज आए। ये मैसेज एचडीएफसी बैंक से थे, जिनमें 50-50 हजार रुपए की 2 ट्रांजैक्शन और 43,433 रुपए की तीसरी ट्रांजैक्शन की जानकारी दी गई थी। शक्ति सिंह ने जैसे ही ये देखा, उनके होश उड़ गए। जब तक वो कुछ समझ पाते या बैंक से संपर्क करते, तब तक उनके खाते से कुल 1.43 लाख रुपए निकल चुके थे। ये उनकी कई महीनों की तनख्वाह थी, जो एक झटके में उड़ गई। उन्होंने तुरंत साइबर थाना वेस्ट में शिकायत दर्ज करवाई। प्रारंभिक जांच में पता चला कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके बैंक खाते को हैक कर लिया और बड़ी ही सफाई से ट्रांजैक्शन को अंजाम दिया। अब पुलिस बैंक से लेन देन की जानकारी लेकर जांच में जुट गई है और संदिग्ध मोबाइल नंबरों और यूपीआई खातों को ट्रैक किया जा रहा है। ठगी की दूसरी घटना भौंडसी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की पुलिस लाइन में सामने आई, जहां एक पुलिस अधिकारी की बेटी को रेस्टोरेंट रिव्यू के बहाने शातिर ठगों ने जाल में फंसा लिया। इस युवती को एक अनजान नंबर से कॉल आया और उसे बताया गया कि अगर वो एक वेबसाइट पर जाकर रेस्टोरेंट के रिव्यू करेगी तो उसे अच्छा खासा पैसा मिलेगा। उसे पहले टेलीग्राम के एक ग्रुप से जोड़ा गया और फिर एक संदिग्ध वेबसाइट पर अकाउंट बनाने को कहा गया। साइबर ठगों ने उसे भरोसा दिलाया कि अगर वो वेबसाइट पर निवेश करेगी तो उसे कई गुना रिटर्न मिलेगा। शुरुआत में उसे कुछ छोटी मोटी रकम भेजकर भरोसे में लिया गया। फिर ठगों ने उसे यूपीआई के माध्यम से स्टॉक्स में निवेश करने के लिए उकसाया। युवती ने अपनी मां के एचडीएफसी बैंक अकाउंट से करीब 2.21 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए, लेकिन जब वो पैसे वापस मांगने लगी तो उससे और 60,000 रुपए की डिमांड की गई। तब जाकर उसे समझ आया कि वो एक ठगी का शिकार हो चुकी है। उसने तुरंत एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत दर्ज की और साइबर थाना साउथ में रिपोर्ट दी। गौर करने वाली बात यह है कि साइबर ठगी के ऐसे मामले पहले भी सामने आ चुके हैं, जहां आम लोगों को अनजान कॉल, फेक लिंक, नकली निवेश स्कीम्स और केवाईसी अपडेट के नाम पर लूटा गया। लेकिन इस बार मामला और भी गंभीर इसलिए हो गया क्योंकि अपराधियों ने उन्हीं लोगों को निशाना बनाया है जो जनता की सुरक्षा में लगे होते हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इस बात पर चिंता जताते हुए कहा कि अब साइबर अपराधी नए नए तरीके अपनाकर लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। खासकर ऑनलाइन निवेश, टेलीग्राम ग्रुप और यूपीआई ट्रांजैक्शन के जरिए ये ठग आम और खास दोनों को लूटने लगे हैं। पुलिस की साइबर क्राइम सेल ने इन दोनों मामलों को गंभीरता से लिया है। संदिग्ध वेबसाइट, मोबाइल नंबर, टेलीग्राम ग्रुप और यूपीआई आईडी की जांच शुरू हो चुकी है। वहीं बैंक से भी पूरी लेन देन की डिटेल्स मंगवाई जा रही हैं ताकि अपराधियों की पहचान की जा सके। इस ठगी से बचने के लिए हमें कुछ बातें ध्यान में रखने की ज़रूरत है, जैसे कि अगर किसी अनजान नंबर से कॉल आए तो उस पर ध्यान ना दें। टेलीग्राम या कोई और सोशल मीडिया ग्रुप से फाइनेंशियल डिटेल्स ना भेजें और केवाईसी अपडेट के नाम पर मिलने वाले लिंक से भी सावधान रहें। इससे पहले भी हरियाणा पुलिस साइबर ठगी के मामले में फंस चुकी है, जहां फरीदाबाद जिले के एक थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर के बैंक अकाउंट से 6 लाख रुपए निकाल लिए गए। बैंक से रुपए निकाले जाने के मैसेज मिलने पर सब इंस्पेक्टर ने इस संबंध में पुलिस को शिकायत दी थी। सब इंस्पेक्टर ने दी शिकायत में बताया कि वो एक थाने में तैनात थे। उसी दौरान उनके मोबाइल फोन पर उनके बैंक अकाउंट से 3 लाख निकाले जाने का मैसेज आया। मैसेज देख उनके होश उड़ गए, जिसके बाद तुरंत संबंधित बैंक के ब्रांच में गए और पहले अपना अकाउंट ब्लॉक कराया।
इस दौरान बैंक से जानकारी मिली कि इससे पहले भी उनके अकाउंट से एक बार में 1 लाख और दूसरी बार में 2 लाख रुपए निकाले जा चुके हैं। सब इंस्पेक्टर ने बताया कि उन्होंने ना तो पैसे को खाते से निकाला और ना ही किसी को खाता संबंधी कोई डिटेल दी। बावजूद इसके उनके खाते से पैसे साफ कर दिए गए। साइबर ठगी के इन दोनों घटनाओं ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि साइबर ठगों की नज़र अब हर व्यक्ति पर है, चाहे वो आम नागरिक हो या फिर कानून का रक्षक। जरूरत है सतर्क रहने की, जागरूक रहने की और दूसरों को भी जागरूक करने की, क्योंकि साइबर ठगों का अगला निशाना कोई भी हो सकता है। इसलिए अपने जरूरी दस्तावेज या अपने बैंक की जानकारी किसी को ना दें। इस खबर से जुड़ी हर अपडेट से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।